एक घने जंगल में दो आम के पेड़ थे। दोनों पेड़ों के पास टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पड़ोस में तोता और पिंकी चिड़िया भी रहते थे। देखो टुनटुनी, इस साल आम के पेड़ में कितने सारे आम के फल लग गए हैं। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि यह आम जल्दी जल्दी पके और मैं इन्हें खाऊं। जैसे ही आम पक जाएंगे मैं तुरंत चक्कर बता दूंगा कि यह पका है या नहीं। इस बार तो आम खाने में मजा ही आ जाएगा। उसी समय वहाँ जंगल का बदमाश कालू कौवा वहाँ आ जाता है और तुरंत एक आम के पेड़ की डाल पर बैठकर कच्चे आम तोड़ने लगता है। बदमाश कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे बिना पूछे मेरे आम तोड़ रहे हो? पेड़ अपनी डाल को जोर जोर से हिलाता है और कालू कौवा पेड़ के नीचे गिर जाता है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को यह भी नहीं पता कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। जरा आम के पकने का इंतजार तो कर लेता। अरे ओ ना समझ पक्षियों, मेरे पके हुए आम मुझसे बिना पूछे कोई नहीं खा पाएगा। पेड़ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे पूछ करके ही आम खाएंगे। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को जंगल के दूसरे हिस्से में मिलता है। अरे कालू भैया, ये दो पके हुए आम तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं? यहाँ पके हुए आम शहरी जंगल से मेरी मौसी सुंदरी कौवी ने दिया है। मैं शहरी जंगल से आम को जल्दी पकाने का तरीका ढूंढ कर लाया हूँ। यदि आप आम के पेड़ की जड़ में शहद डाल दो तो आम बहुत जल्दी पक जाते हैं। आम का स्वाद भी बहुत मीठा और रसीला हो जाता है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो हम जंगल से शहद इकट्ठा करके उस आम के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आम को प्राकृतिक रूप से ही पकने देना चाहिए। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस रात कालू कौवा ढेर सारा शहद लाकर उस आम की पेड़ की जड़ों में डाल देता है। अगले दिन आम के पेड़ के सारे फल पककर सड़ जाते हैं। टुनटुनी पेड़ के पास जाकर कहती है, आम के पेड़ में किसी ने शहद डाला है, जरूर उस कालू कौवे ने किया होगा। टुनटुनी दूसरे आम के पेड़ के पास जाकर पूछती है, टुनटुनी, पेड़ जी, क्या हम दूसरे आम के पेड़ को बचा सकते हैं? एक ही तरीका है आम के पेड़ को बचाने का। यदि कहीं से बर्फ लाकर इस आम के पेड़ की जड़ में डाल दी जाए तो यह पेड़ बच सकता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त ढेर सारा बर्फ लाकर आम के पेड़ की जड़ों में डालते हैं और बर्फ सारा शहद सुखा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों, तुमने मेरी जान बचा ली। असल में मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ जो कि आम की फलों की आइसक्रीम उगाकर आपको देने वाला था। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने पास आने नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। इस जादुई आम की आइसक्रीम की खास बात यह है कि इसको खाने के बाद आप जो इच्छा मांगेंगे वह पूरी हो जाएगी। यह लीजिए। टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त जादुई आइसक्रीम खाते हैं। कालू कौवा भी यह बात सुन रहा होता है। वह तुरंत जादुई आइसक्रीम छीनने आ जाता है। लेकिन मेरी इच्छा है कि यह कालू कौवा हमारे जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। अंत में कालू कौवा वहाँ से गायब होकर दूर के किसी जंगल में चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ आम की आइसक्रीम का मजा लेती है। बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ जा रहा था। अचानक वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को सुनहरा अनार का फल दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी वहाँ रुक जाते हैं। पिताजी, क्या अनार का फल पीले रंग का होता है? नहीं प्यारी बेटी टुनटुनी, अनार का फल लाल रंग का होता है।
यह जरूर कोई खराब फल होगा, इसे यहीं छोड़ दो। अब चलो, शाम होने वाली है, हमें जल्दी अपने घोंसले पहुंचना है। यह फल तो मुझे एक खिलौने जैसा दिख रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ ले चलूं? हाँ ठीक है, ले लो। वैसे भी कुछ दिन बाद यह हमारे किसी काम का नहीं होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल से खेलती है और खेलते खेलते उस अनार के फल में दरार आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस फल को लेकर अपने पिता बंटी कबूतर के पास जाती है। पिताजी, इस फल में तो दरार आ गई है, अब मैं इससे खेल नहीं पाऊंगी, मैं इसका क्या करूं? टुनटुनी, मैंने कहा था ना, 2-3 दिन बाद यह फल हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हें इस फल के साथ जो करना है वह करो। टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल को लेकर अपने खेत आती है। वहाँ उसकी दोस्त पिंकी चिड़िया भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, यह तुम्हारे पास पीला पीला क्या है? कुछ नहीं पिंकी, यह कुछ दिन पहले मुझे जंगल के पास पड़ा हुआ मिला था। मैंने इसे घर लाया और इसके साथ कुछ दिनों तक खेला, लेकिन अब इसमें दरार आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। अरे बाबा, यह पीला अनार का फल है ना, अब इसमें दरार आ गई है, तो इस फल को अब जमीन में गाड़ दो, हो सकता है इससे कोई बड़ा अनार का पेड़ निकले। टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के फल को जमीन में गाड़ देती है और रोज उस अनार के फल को पानी देती है। अचानक कुछ दिनों बाद जंगल के उस हिस्से में कालू कौवा और चील मिलकर हमला कर देते हैं। उनके डर से बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपना घोंसला छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर बीमार पड़ जाता है। ओह टुनटुनी बिटिया, मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ। मुझे लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, मैं तुरंत जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेरा इलाज तो हमारे पुराने घोंसले के पास उगने वाले पेड़ के पत्तों से ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उस चील और कौवे का राज हो गया है। तुम वहाँ मत जाओ, जंगल के दूसरे हिस्से में देख लो, हो सकता है तुम्हें वहाँ दवाई मिल जाए। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए दवाई ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते वह अपने पुराने घोंसले के पास जा पहुंचती है। वहां उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा अनार का पेड़ दिखाई देता है। इस सुनहरे अनार के पेड़ को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्यारी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। वह तुम ही हो जिसने मुझे जमीन में गाड़ा था और मुझे पानी देकर बड़ा किया। इतने में ही वहाँ कालू कौवा और चील आ जाते हैं। लगता है हमारा शिकार हमारे सामने खुद ब खुद आ गया है। वैसे भी आज मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि शिकार के लिए जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ये क्या, शिकार तो खुद मेरे पास आ गया। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो साथ में मिलकर इस चिड़िया को नोच नोच कर खा जाएं। टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम डरो मत। जैसे ही कालू कौवा और चील हमला करने वाले ही होते हैं, अनार का पेड़ उन दोनों के पंखों को गायब कर देता है और वे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। अब यह दोनों तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन प्यारी चिड़िया, तुम ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? मेरे पिता बंटी कबूतर बहुत बीमार है। मैं दवाई की खोज में भटकते भटकते यहाँ तक आ गई, लेकिन मुझे दवाई अभी तक नहीं मिली। यह लो, मेरे सुनहरे अनार के फल के दाने अपने पिता बंटी कबूतर को खिला देना, वह ठीक हो जाएंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया
उस सुनहरे अनार के दानों को अपने पिता बंटी कबूतर को खिलाती है और उसके पिता ठीक हो जाते हैं। आज के बाद यदि तूने ऐसी गलती किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो कालू साहब, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। किशनगंज के घने जंगल में एक गरीब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। वह एक बहुत ही गरीब किसान था और बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी जमीन से अनाज पैदा नहीं कर पाता था। पता नहीं हमारी जमीन को क्या हो गया है। हम कितनी भी खेती कर लें, कितना भी पानी डाल लें, इस पर फसल पैदा हो ही नहीं पा रही है। लगता है अब हमें किसी दूसरे जमींदार के खेत में मजदूरी करके अपना जीवन बिताना पड़ेगा। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया कालू की जमीन पर खेती करके अपना जीवन बिता रहे थे। अरे यहाँ क्या है? तुम दोनों 80 साल के बूढ़े की तरह काम कर रहे हो। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कालू कौवा बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया से ढेर सारा काम करवाता था और मजदूरी देने के समय आनाकानी करता था। यह क्या कालू सेठ जी, आप हमें आधी मजदूरी क्यों दे रहे हैं? हमें पूरी मजदूरी दीजिए ना। तुम्हें इसलिए आधी मजदूरी मिल रही है क्योंकि तुम दोनों ने आज आधा ही काम किया है, इसीलिए आज तुमको आधी मजदूरी ही मिलेगी। ऐसा मत कीजिए कालू सेठ, हमें पूरी मजदूरी दे दीजिए, नहीं तो हम भरपेट खाना भी नहीं खा पाएंगे। आज तो मैं तुम्हें पूरी मजदूरी नहीं दे सकता। कल पूरा काम करना तो कल पूरी मजदूरी मिल जाएगी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। कल आप ही काम पर चले जाना। ठीक है टुनटुनी, तुम आराम करो, कल मैं ही काम पर चले जाऊंगा। बंटी कबूतर कालू कौवे के खेत में मजदूरी करने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया चुपचाप अपने छोटे से बंजर खेत पर चली जाती है। क्या जंगल का सबसे बदनसीब खेत ही हमारी किस्मत में है? इस खेत में कोई भी अनाज पैदा नहीं होता, अब हम क्या करें? अचानक टुनटुनी चिड़िया को वहां छोटा सा केले का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया उस केले के पेड़ को पानी देती है और कुछ दिन बाद वह केले का पेड़ बड़ा हो जाता है। तुमने इस बंजर जमीन पर भी मुझे पानी देकर और मेरी सेवा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बंटी कबूतर कालू कौवे के खेत में अनाज बोते बोते अचानक जमीन पर गिर जाता है। वहां कालू कौवा तुरंत आकर बंटी कबूतर की पिटाई करना शुरू कर देता है। आज के बाद यदि तूने ऐसी गलती किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो कालू साहब, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर की हालत देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उस कालू कौवे ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। बंटी जी, कल से आप काम पर नहीं जाएंगे। हमारे खेत में एक केले का पेड़ बड़ा हो चुका है। अच्छा, चलो मुझे भी वहां ले चलो। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर केले के पेड़ के पास जाते हैं। आप लोग अब चिंता मत कीजिए, आपने बहुत कष्ट झेल लिया है। यह लीजिए, मेरे केलों को जमीन में लगा दीजिए। आपकी ईमानदारी के प्रभाव से अगले 2 दिन में ही केले की फसल तैयार हो जाएगी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया केले के फलों को जमीन में बो देते हैं और केले की फसल बहुत जल्द तैयार हो जाती है। ढेर सारे केले की फसल को वह बाजार में बेचते हैं और बहुत जल्द कालू कौवे से भी ज्यादा अमीर पक्षी बन जाते हैं।